तो आईआईएससी और इसरो दोनों ने मिलकर एक ऐसा ब्रिक्स बनाया है, ईंट बनाई है, जो कि मार्स पर वहाँ की जो मिट्टी है उस पर कंस्ट्रक्शन करने में मदद करेगा। और इसे बैक्टीरिया और यूरिया सहित कुछ अन्य चीज़ों से बनाया गया है। सवाल होता है कि क्यों बनाई गई है खास ईंट। देखिए, भविष्य में मंगल ग्रह पर रिसर्च स्टेशन बनाए जाने की योजना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये तो नासा का ये वीडियो है और उसने जो प्लान बनाया हुआ है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिसर्च स्टेशन बनाए जाएंगे। और वहाँ के जो वातावरण है उसमें जो हवा का घनत्व है वो बहुत ही कम है और मिट्टी में मिनरल्स बहुत होने की वजह से वो मनुष्यों के लिए जहरीली है। तो इसलिए ऐसे खास तरह का कि ईंट से ही उसको बनाने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से नासा ने प्लान किया हुआ है, ओके। और इसरो भी प्लान कर रहा है और उसके लिए खास तरह की ईंटें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो ये किया जाएगा। और भविष्य में दुनिया भर के जो भी स्पेस एजेंसी हैं उन सब की योजना ये सब है कि वहाँ पर पूरा खाने पीने सब कुछ का इंतज़ाम हो। जैसे अभी आप देखेंगे कि लैब है, वहाँ पर सब्जियां वगैरह उगाने की व्यवस्था हो, तो आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। तो इसी वजह से वहाँ हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए, वहाँ जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खास तरह की ईंटें चाहिए। और वो ईंट क्या क्या करेगा वो भी बताएंगे आपको। यहाँ पर सवाल उठता है कि मंगल से अभी तक तो कोई लौट के आया नहीं है या कोई इक्विपमेंट भी लौट कर नहीं आया। तो ऐसे में ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह के जो मिट्टी है उससे ये ब्रिक्स कैसे बना दिया गया। तो आपको बता दूं कि अमेरिका के हवाई इलाका है, वहाँ पर मंगल ग्रह पर जो मौजूद मिट्टी है उसी की तरह सेम मिट्टी पाई गई है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की तरह ही मिट्टी लैब में तैयार की है। जैसे चांद की मिट्टी इसरो ने के वैज्ञानिकों ने कुछ वक्त पहले 1-2 साल पहले बनाया था, इसी तरह से वहाँ की भी मिट्टी बनाई गई है लैब में, ओके। और इसरो का जो ये स्पेस ब्रिक्स है, ये जो दोनों देख रहे हैं आप, वो स्टील से भी हार्ड। अब कैसे बनाया गया है, तो इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, तो ग्वारफली बैक्टीरिया भी यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं ग्वार गम, इसके अलावा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया गया है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, एस्पेरासार्सिना, ओके। इसके अलावा यूरिया, निकल कार्बोनेट, इन सब चीज़ का यूज़ किया गया है इसमें। जब इन सारी चीज़ों को एक शेप में बनाया गया तो कुछ दिन बाद ये देखा गया जो बैक्टीरिया है वो यूरिया को खास करके कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देता है। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को काम पर लिया गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप देख रहे हैं कि ये ईंट बन गई, यानी कंक्रीट स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर समस्या भी आई बहुत सारी रिसर्च के दौरान। समस्या ये थी कि जो सॉइल है वहाँ का, यानी मिट्टी है मंगल ग्रह की, वो टॉक्सिक है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब इसमें निकल क्लोराइड को शामिल किया गया तो बैक्टीरिया के द्वारा जो रिलीज किया गया एक खास तरह का बायोपॉलीमर, तो उसने जगह ले ली और ये हुआ कि बहुत ही मजबूत ईंट बन गई। और कोशिश ये रही कि ब्रिक्स में पोरस ना हो। पोरस मतलब महीन छिद्र, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत यही हुई, अमेरिका ने भी जो ईंट बनाई थी उसमें यही दिक्कत थी कि पोरस था, यानी महीन छिद्र था। और इस समस्या का समाधान करने का काम बैक्टीरिया ने किया। वो ईंट के बहुत डीप कोर स्पेस में पहुंच गया, ऑक्यूपाई किया और ख़ास तरह की जो वो स्रावित किया, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी वजह से पूरा पोरस खत्म हो गया, तो एकदम स्टील की तरह मजबूत हो गया। अब वैज्ञानिक ये देखेंगे कि मंगल के एटमॉस्फेयर में ये ईंट बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। देखिए, कुछ डिवाइस भी बनाई गई है इसरो के द्वारा ही, साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें पूरा माहौल एकदम से मंगल ग्रह के जैसा कर दिया गया है। तो बैक्टीरिया को वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, देखा जाएगा कि अब क्या होता है वहाँ पर, क्या बैक्टीरिया को बेहतर करने में किया जा सकता है। मतलब बैक्टीरिया मदद कर रहा है ईंट बनाने में। मंगल और पृथ्वी के कुछ तथ्य देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 93 मिलियन माइल्स, ओके, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज की बात कर रहे हैं। और मार्स की दूरी है सूर्य से 142 मिलियन माइल्स, यानी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर। दिन और रात की अवधि में भी अंतर है, 23.56 मिनट का एक दिन और रात होता है पृथ्वी पर, और मार्स पर 24.37 मिनट के होते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है,
पृथ्वी के पास एक चांद है, मंगल के पास 2 चांद हैं। और मंगल के वातावरण की बात करें तो मंगल ग्रह का जो वातावरण है वो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है और 95% से अधिक वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल ग्रह जो कि यहाँ रहा पृथ्वी की तुलना में छोटा है और वहाँ पर पहले पानी हुआ करता था। इस तरीक़े का ये मंगल देख रहे हैं आप, खूब सारा पानी होता था, लेकिन वो पानी सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया अचानक से। अचानक नहीं, क्या है, करोड़ों साल में ये सब खत्म हो गया। वहाँ पर ऑक्सीजन भी था, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वो अंतरिक्ष में उड़ गया। और जो पानी था वहाँ पर पानी जो थे वो अभी भी मौजूद है कुछ हिस्सों में, जैसे ज़मीन के नीचे है, और जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है वहाँ के, उसमें मौजूद है। वहाँ की मिट्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं पृथ्वी और मार्स की मिट्टी में अंतर ये है कि 50% यहाँ पर मिट्टी में एयर और वाटर है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है और 45% मिनरल मैटर है अर्थ पर। और अगर मार्स की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें 98% मिनरल है और 2% वाटर है वहाँ पर। तो ये फ़र्क है, और बहुत ज़्यादा मिनरल होने की वजह से वो मिट्टी मनुष्यों के लिए जहरीली है। तो ऐसे में मानव बस्तियाँ बसाना वहाँ पर आसान नहीं है। इस मुश्किल को हल करने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और इसी के तहत इसरो ने खास तरह की ब्रिक्स बनाई है, ईंट बनाई है, जो आप देख रहे हैं। ये 2 उदाहरण के तौर पर ईंट बनाई गई है, और पूरा प्रोसेस उसने इजाद किया है एक साइंटिफिक, कि हम ईंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में और बताऊं कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि नासा भी बना चुका है, करीब 20 साल पहले ये ईंट बना चुका है वहाँ के लिए, और इसका नाम JSC मार्स 1 रखा गया था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा उसको सक्सेसफुल नहीं माना गया, लेकिन अभी जो बनाया गया है, इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान ने, बेंगलुरु ने, इन दोनों ने जो बनाया है, ये ईंट बनाई है, और ये बहुत ही मजबूत बताई जा रही है। तो ये अब जांच करने की बात हो रही है कि मंगल ग्रह के वातावरण में और कम गुरुत्वाकर्षण में ये जो अंतरिक्ष ईंट है, स्पेस ब्रिक्स है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, कितना प्रभावशाली रह सकता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि मंगल ग्रह का वातावरण जो है वो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है, और इसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बैक्टीरिया कैसे उसको झेलेगा, ये भी देखने की बात होगी। अब मार्स मिशन के पिछले जो कुछ अनुभव है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहली बार में मंगल के ऑर्बिट तक अपना मिशन पहुंचाया। उसका नाम था मंगलयान मिशन। 24 सितंबर 2014 को ये मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। ये मंगलयान है, अभी भी मंगल का ऑर्बिट कर रहा है। ओके, और वहाँ जो स्थिति है, और इसमें ये जैसे जेजोरो क्रेटर है, और वहाँ ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे निशान हैं जो कि वहाँ पानी मौजूद था, और हो सकता है कि प्राचीन काल में वहाँ पर जीवन मौजूद हो। जीवन किस तरह का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि एलियन लाइफ ही हो, मनुष्य जैसे ही कोई व्यक्ति हो सकता है बैक्टीरिया हो। तो उन सब चीज़ों का पता लगाया जा रहा है, और उसके लिए नासा कई मिशन उतार चुका है। नासा का परसवीरन रोवर भी सितंबर 2021 में उतरा मंगल के जोजरो क्रेटर पर, और वहाँ के एंशियंट लाइफ के सबूत ढूंढ रहा है वहाँ पर। ओके, और इस मिशन में भारतीय मूल की स्वाति मोहन, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, वो भी ऑपरेशन लीड का काम कर रही हैं। और इसमें खास तरह का एक इंजेनिटी नाम का हेलीकॉप्टर भी था, जो कि जिसने उड़ान भरी मंगल ग्रह पर पहली बार। ओके, क्या नाम है? इंजेनिटी, जिस हेलीकॉप्टर ने उड़ा है। और ये जो परसेवरेंस रोवर है, इसका काम एक और है कि मंगल ग्रह से मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया जाए। और ये किस तरह से मिट्टी का सैंपल वहाँ लिया है वो आप देखेंगे इस तरीके से। और ये अभी की बात करें अगर, तो सैंपल लिया जा चुका है इस तरह से ड्रिल करके, अंदर से मिट्टी और रॉक के जो हिस्से हैं उन सब को लेकर, और इसने अपने पास एक ट्यूब में उसको रख लिया है, संरक्षित कर दिया है। और आने वाले भविष्य में नासा जो है वो $9 बिलियन का एक प्रोजेक्ट करने जा रहा है, यानी 68,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है, और उसके ज़रिए वो वहाँ से मिट्टी को लेकर पृथ्वी तक पहुँचाएगा। तो ये काम चल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ब्रिक्स बनाया गया है मंगल ग्रह के लिए, और इसरो यानी भारत का जो स्पेस
भारत की स्पेस एजेंसी है, उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। मेंबरशिप ले सकते हैं आप। मेंबरशिप के थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर 3 महीने पे, 6 महीने पे और 1 साल पे। मतलब 1 साल का मेंबरशिप है, आपके बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में। वीकली मॉक टेस्ट भी हम लोग लेते हैं एवरी संडे को। पिछले संडे को भी टेस्ट लिया गया है करंट अफेयर्स का। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित होता है एवरी मंथ को, और 40% डिस्काउंट है बुक्स पे। तो मेंबरशिप के जरिए देखना आप, आपकी बहुत काम आएगा। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, सरकारी जॉब न्यूज़ का।